अस्सलाम वालेकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे खैबर किला के गोदर में कुएं के पानी के तनाज़े पर दो फरीकैन में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए हैं जबकि मुल्जिमान की शिकारपुर जामड़ा के करीब दो ट्रकों में तसादुम से 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं जबकि पुलिस के मुताबिक लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त इजाज, इदरीस और संजरानी के नामों से हुई है। फिरोजवाला लाहौर टोल प्लाजा के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने 5 अफराद को कुचल दिया है। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा ब्रेक फेल होने के सबब पेश आया है जबकि पुलिस ने ट्रक को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मियां चुन्नू आलमी यौम माहौलियात के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सज्जादा रज़ाक की क़यादत में म्यूनसिपल कमेटी से टी चौक तक आगाही रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने GTV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रैली का मकसद अवाम में शऊर पैदा करना है। शहर भर की मार्केट्स में मौजूद प्लास्टिक बैग कब्जे में ले लिए गए हैं जबकि बच्चों को आगाही भी फराहम की जा रही है क्योंकि वो हमारा मुस्तकबिल है, माशरे के लिए सूदमंद साबित होंगे। कराची में एक बार फिर जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। जल्जले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर 2.1 रिकॉर्ड की गई है जबकि जल्जले की गहराई महज 5 किलोमीटर थी। मजीद बात कर लेते हैं आयमा खान से। जी आयमा, मजीद क्या मालूम हो सका है? जी बिल्कुल, देखिए कराची में अब से कुछ देर पहले जुनूब मलीर के इलाकों में जो है वो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो 2.1 रिकॉर्ड की गई है जबकि इसका मरकज़ जो है वो कराची का इलाका जुनूब मलीर था। जबकि ज़लज़ले की गहराई जो है वो 5 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले के बाद जो है वो कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ है। ताहम महकमा मौसमियात का ये बताना है कि आइंदा एक हफ्ते तक ज़लज़ले के वक्त वक्त से झटके अच्छी तरह से महसूस किए जाएंगे। जी आयमा, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। और अभी आपको बताएं कि ईद उल अज़हा के मौके पर मुल्तान इंतजामिया की जानिब से शहरियों को साफ पानी की फराहमी और शहर को साफ सुथरा रखने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की निगरानी में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और महकमा वासा शहरियों को सहूलियात फराहम करेगी। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं शहरोज खान से। जी शहरोज, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद के मौके पे तमाम तर इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं, सफाई सुथराई के हवाले से भी और पानी की फराहमी। इस वक्त हमारे साथ MD वासा मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। वासा की जी दो ही बेसिक सर्विसेज हैं, एक वाटर सप्लाई की प्रोविजन है, सेकंड सैनिटेशन सर्विसेज हैं। तो वाटर सप्लाई के हवाले से जी हमारे तमाम ट्यूबवेल्स जो है वो ऑपरेशनल हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स ऑपरेशनल हैं। उनकी हम सप्लाई जो है 3 टाइम्स अ डे 2-2 घंटे की हम सप्लाई देंगे, टोटल 6 घंटे होंगे जी। और इंशाअल्लाह ताला जो शहरियों को साफ़ पानी पीने को मिलेगा। वेयर एज जहाँ तक सीवरेज का ताल्लुक है जी, हमारे तमाम डिस्पोजल स्टेशन ऑपरेशनल रहेंगे। हमारी तमाम मशीनरी जो है, हमारी शक्कर मशीन, जेटिंग मशीन फील्ड में रहेंगी, हम खुद फील्ड में रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसको इंश्योर करेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि मुल्तान के शहरियों को सहूलियात देने के लिए अपनी टीम के साथ फील्ड में रहेंगे और तमाम तर इंतजामात अच्छे तरीके से किए जाएंगे। जी ईद कुर्बा से मुतालिक भी आपको आगाह करते चलें। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। ऐसे में ईद कुर्बा के करीब आते ही शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। शहरी जानवरों की कीमतें ज़्यादा होने का शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे आमिर जैदी। जी आमिर।
जी बिल्कुल, ईद कुर्बा करीब है और शहरियों की ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द अपनी कुर्बानी का जानवर ख़रीद लें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद की हथड़ी बाईपास की मवेशी मंडी में। ये हैदराबाद की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है और यहाँ अंदरून सिंध से जो है हज़ारों की तादाद में जानवर लाए गए हैं। मेरे साथ इसको एक शहरी मौजूद है। हमने देख रहे हैं 3 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। मार्केट की जो अपना मंडी की जो सूरत हाल है वो बहुत हैवी है, क्योंकि जो हमने पिछली साल जो 1.5 लाख का जानवर लिया था ना, जो अब हाथ रख रहे हैं तो वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ के रेट है उसके। तो गुंजाइश से अगर जो अब्बू दिलाते हैं वो उनकी रेंज से बाहर आ रहे हैं। जबकि शहरियों का यही कहना है कि जानवरों की कीमतें जो हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। ईद कुर्बा करीब है और हर शहरी की यही ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द अपनी कुर्बानी का जानवर खरीद ले। जी भावल नगर वक्त का मुकाबला सख्त, मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर हैं। खरीदार और व्यापारियों में भाव ताव का सिलसिला जारी है। शहरी अपनी पसंद का जानवर खरीदने के लिए कोशा हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे शेख जमान मकसूद। जी शेख। अच्छा बिल्कुल, जैसे जैसे ईद कुर्बान नज़दीक आती जा रही है, मवेशी मंडियों की जो रौनकें अरूज पर पहुंच चुकी हैं। जो व्यापारियों और ख़रीदारों में आओ बाओ जो है वो जारी है। मेरे साथ एक ख़रीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा, आप जानवर खरीदने के लिए आए, क्या कहेंगे? ये लालू नामी जानवर है माशाल्लाह, 7 से 7.5-8 मन का। इसके हमने लगाए हैं 5 लाख रुपए। भाई 7.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोई 1,50,000 ऊपर नीचे करके डील बन जाएगी। ये हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जो मालिक हैं वो लालू के 7.5 लाख डिमांड कर रहा है। हमने जो 5.5 लाख रुपए इन्हें कह दिया है, लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। इसी तरह को कोशिश करेंगे सौदा बन जाएगा। इसके अलावा जो मंडी के ठेकेदारान की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, पार्किंग के, छाँव के, और यहाँ पर पीने का पानी की साफ सहूलत भी वो भी फराहम की गई है। जी कमालिया में भी मवेशी मंडियों में रश उरूज पर है। खरीदार जानवरों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा कर रहे हैं। इस हवाले से आपको मजीद बताएंगे नदीम अब्बास कमर। जी नदीम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मवेशी मंडी कमालिया में, जहाँ पे जूं जूं ईद उल अज़हा करीब आ रही है, खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान बहस व तकरार का सिलसिला भी जारी है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप यहाँ पे जानवर खरीदने आए हैं और क्या कीमत है यहाँ पे? हाँ जी, ईद कुर्बान करीब है तो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हम भी इधर बकरा खरीदने के लिए आए हैं। तो जो 15 से 20 किलो का बकरा है उसका रेट 55 से 60 हज़ार रुपये, जबकि जो 30 से 40 किलो का बकरा है उसका रेट 1 लाख से 1,20,000 रुपये जो व्यापारी है वो हमसे मांग रहे हैं। समझ नहीं आ रही, हमने कुर्बानी भी करनी है लेकिन हम परेशान हैं कि रेट जो है ना बहुत हाई हैं। जैसा कि इनका कहना है कि जानवरों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हमें मुश्किलात का सामना है। जी JTV के एंकर नासिर मुस्तफ़ा भी पहुंचे तगड़े बैल देखने। कराची में 15 मन के खूबसूरत बैलों की धूम। टीम JTV भी पहुंची हसीन जानवर देखने। गुलशन इकबाल में करोड़ों के जानदार शानदार बैल। मजीद जान लेते हैं नासिर मुस्तफ़ा से। नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं इस वक्त यहाँ पर एक और जगह पर, जहाँ पर इस वक्त इंतहाई खूबसूरत जानवर मौजूद हैं, इंतहाई खूबसूरत चेहरे मौजूद हैं। यहाँ पर हर तरह का जानवर इस वक्त उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आप गौर करेंगे, मैं हमको दिखाएंगे, यहाँ पर चितकबरे जो हैं वो जानवर यहाँ मौजूद हैं, बैल और यहाँ पे गाय। और यहाँ पर आप देखें इंतहाई खूबसूरत और अपनी जिसामत के हिसाब से बिल्कुल ही मुनफरिद जानवर इस वक्त आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट और ये चॉकलेट मिक्स कलर के अंदर और ये मुकम्मल कत्थई रंग के और ब्लैक एंड वाइट कलर के यहाँ पे जानवर सब मौजूद हैं। यहाँ पे अगर आपकी आवाम की बात की जाए तो इसमें कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में इस वक्त लोग यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ को लेकर आए हुए हैं और इन्जॉयमेंट यहाँ पर अपने उरूज पर है। यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे और ख़ास तौर पे कराची में आपने एक चीज़ देखी होगी कि लोग बेइंतहा शौकीन हैं जानवरों को देखने के, जानवरों के साथ सेल्फीज़ लेने के, उनकी वीडियोज़ बनाने के। बच्चे, ख़वातीन और बड़े उनके अपने घरों से इस वक्त बाकायदा जो है पूरी फैमिलीज़ की शक्ल में यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों के चेहरों पर एक अजीब सी खुशी है जिसको शायद मैं बयान बिल्कुल भी ना कर पाऊँ। ये जानवर कहाँ से आए हैं, इनकी नस्ल क्या है और इस वक्त इनके बारे में तफसीलात मज़ीद क्या हैं, इनके ओनर्स यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे और मज़ीद जानेंगे कि वो हमें क्या बताते हैं। आपके जानवर बहुत ही खूबसूरत हैं और एक लोगों की तादाद तो बता ही रही है कि यहाँ पे कितने हसीन जानवर मौजूद हैं। ये इनके बारे में कुछ बताइएगा, कौन सी नस्ल आपने यहाँ पर इस वक्त यहाँ पे जमा की हुई है और ये जानवर कहाँ से आए हैं?
ये बेसिकली जानवर जो सारे कैटल फार्म में पल के हैं और यहाँ पर लाइक नस्लें काफ़ी अलग अलग हैं, देसी भी है, ब्राह्मण भी है और जो है और भी नस्लें हैं, चीना वगैरह भी है, तो डिफरेंट नस्लें हैं। कुछ इनके वज़न के बारे में बताएंगे कि क्या क्या वज़न है। इस सामने हम देख रहे हैं कि ब्लैक एंड वाइट जो इस वक्त यहाँ पर एक जानवर मौजूद है, इंतहाई हसीन भी है और काफ़ी ह्यूज भी है। क्या इसका कितना अंदाज़न वज़न होगा? कोई अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते, बट एक एज एग्जाम्पल कह सकते हैं अराउंड 50-55 मन तो होना चाहिए। सही है। हमारे साथ एक और साहब बैठे हुए हैं, थोड़ी सी इनसे बात करेंगे। इनके साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, इंतहाई प्यारे। यहाँ पर आप भी साथ में इनके मौजूद हैं। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ी तादाद लोगों की भी मौजूद है और सब इंजॉयमेंट के लिए आ रहे हैं। लोग आके सवालात भी आपसे करते होंगे काफ़ी सारे। इस वक्त क्या क्या लोग पूछते हैं जानवरों के बारे में, क्या चाहते हैं जानना वो? सर ये आपको पता है, ये एक ऐसा इवेंट हो चुका है इस एरिए का, बल्कि पूरे कराची का मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा एक कुर्बानी का एक इवेंट यहाँ पे एक है और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग सुबह से शाम तक आते हैं। और हम जब जैसे ही इवेंट करीब आता है तो हमारे बच्चे, हमारी पूरी फैमिली कहती है कि बस हमें रोज़ इधर लेके जाएं और ये जानवर दिखाएं। और जिस तरह माशाल्लाह रौनक इन्होंने लगाई हुई है, अल्लाह ताला इनके रिस्क में इजाफा करे और आमीन। अच्छा, एक और चीज़ भी नाज़रीन हमने बड़ी इंटरेस्टिंग देखी है यहाँ पे कि म्यूज़िक का, कव्वालियों का एक ख़ास बंदोबस्त इन्होंने किया हुआ, जिससे माहौल की रौनक में मज़ीद इजाफा हो गया। इस बारे में भी इनसे जान लेते हैं। ये हमने यहाँ पे देखा है कि कव्वालियाँ लगी हुई हैं, हमद लगी हुई है, नाते लगी हुई हैं। ये आइडिया किसका है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पर? देखें, इस फैमिली का ये बहुत आज से नहीं, तकरीबन आप उठाएं तो ऑलमोस्ट 15 साल 20 साल से ये इसी तरीके से इस पूरे इवेंट को लेके चलते हैं।